कोई कोई यहाँ पे इवनिंग में पढ़ना पसंद करता है, कोई कोई एकदम लेट नाइट में यहाँ पे रात 10 बजे 11 बजे पढ़ाई लेके बैठता है। तो वो चीज़ होती है, या फिर मिड डे में मतलब दोपहर में भी कई लोग पढ़ते हैं। तो किसके हिसाब केस में कैसे क्या बढ़िया रहता है वो चीज़ मैं बात करूंगा। अच्छा, क्या बढ़िया मतलब आपके हिसाब से जज करोगे, मैं आपको जब पूछूंगा अर्ली राइजर हो, अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट ओल हो, तो ये रहेगा। बेनिफिट्स क्या होते हैं, अलग अलग टाइम में पढ़ने के बेनिफिट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और टिप्स टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम, अपने अपने जो समय आपने अपने आप को दिया होगा उस पर किस तरीके से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव 100% जो आउटपुट आपको मिलेगा वो कैसे मिल सकता है उस पर बात करेंगे। और अल्टीमेटली आपको अपनी तरफ से कुछ टिप्स दे दूंगा, जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये रहेगा सेशन, आई होप सब लोगों ने शेयर कर दिया होगा। सबसे पहली चीज तो मैं बताता हूं, सबसे पहले आपको जैसे कोई अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना है कि यार पढ़ाई मुझे इस समय करनी चाहिए, उस समय करनी चाहिए, दिन में करनी चाहिए, रात में करनी चाहिए, वो कैसे डिसाइड करोगे। तो सब मैं 3 फैक्टर्स बताऊंगा, 3 फैक्टर्स होते हैं जिन पे मतलब ये चीज डिपेंड करती है। सबसे पहली चीज होती है अलर्टनेस। सबसे पहली चीज क्या होती है, अलर्टनेस होती है। अलर्टनेस का मतलब सिंपल सा हो गया यार, वो समय आपको चुनना है जिसमें आपको फील होता है कि आपका माइंड जो है सबसे ज्यादा अलर्ट है, एक्टिव है, प्रोएक्टिव मोड में काम कर सकता है। कोई कोई होता है जो बोलता है कि यार मैं सुबह 5 बजे उठता हूं ना तो मेरा दिमाग एकदम तेज दौड़ रहा होता है, मुझे कोई कुछ भी उस टाइम कुछ भी करवा ले, मैथ्स के क्वेश्चन करवा लेगा तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। कोई बोलेगा मुझे कोई चीज याद करनी हो तो मैं सुबह 5 बजे उठ के करूंगा तो मुझे अच्छे से याद हो जाएगी। काफी लोग ये बात बोलते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं। कोई बोलता है कि यार मेरा सुबह उठ के तो मुझे बहुत आलस आता है, मेरा जब तक मैं कॉफी ना पी लूं, जब तक मैं कुछ चाय वगैरह ना पी लूं, है ना, कुछ बहुत ज्यादा कुछ ऐसा काम ना कर लूं तो मतलब तब तक मुझे एनर्जी नहीं रहती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, है ना। तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं यार मैं रात में जब सोने जा रहा होता ना तो मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं रात में पढ़ाई कर लेता हूँ। काफी लोग बोलते हैं मैं रात में पढ़ाई कर लेता हूं। तो जिनका अलर्टनेस का जो जो यहाँ पे पैरामीटर है ना, अलर्टनेस का जो पैरामीटर है, जिसका अलर्टनेस यहाँ पे रात में ज्यादा अच्छी, वो रात में प्रीफर करेगा, जाहिर सी बात है। अलर्टनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वेरी गुड आफ्टरनून स्वामी जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज्यादा लेट नहीं हुए, ठीक है। सेशन को शेयर कर देना बस सब लोग, ठीक है। तो ये चीज है, अलर्टनेस की बात करी। दूसरा जो फैक्टर है वो रहेगा डिस्ट्रैक्शन। दूसरा जो फैक्टर है वो रहेगा डिस्ट्रैक्शन। समझे डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या, देखो हाँ, रात में हल्ला गुल्ला नहीं होता, वही मैं बोल रहा हूं। दूसरा फैक्टर है डिस्ट्रैक्शन। देखो दिन में क्या होता है, दिन में जो लोग पढ़ाई करते हैं अक्सर होता है, खासकर जो लड़कियां जैसे पढ़ रही हैं, जो अपने घरों में रह रही हैं, घरों में पढ़ रही हैं, उनके साथ तो ये होता है कि मम्मी ने बुला लिया कुछ काम है, पापा मतलब ये बोल दिया कुछ काम है। लड़कों के साथ भी ये होता है, लड़कों के साथ ये दिक्कत होती है, उनको बाहर के काम अक्सर दे दिए जाते हैं कि यार वो ले आओ, ये ले आओ, तुमको ये काम करना है, वो काम कब का बोला हुआ था, तुमने ये नहीं करा है। तो उसमें डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, है ना। उसमें पढ़ाई के टाइम में दिन में अक्सर ये देखा जाता है, दिन में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होता है क्योंकि दिन में और ज्यादा लोग आपके सामने उठे हुए होते हैं, जाग रहे होते हैं, वो काम इधर उधर से आ जाते हैं। लेकिन रात में ये चीजें कम होती हैं, रात में नॉर्मली देखा जाता है ये चीजें कम होती है। तो देखो आप जरूरी नहीं है, हो सकता है आप घर में अकेले रहते हो सकता है आप घर में अकेले रहते हो तो डिस्ट्रैक्शन दिन में भी नहीं होंगी, रात में भी नहीं होंगी। तो वो चीज है, उस हिसाब से आप देख सकते हो। यहाँ पे अकेले रह रहे हो, रूम पे पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ हो तो ये चीज है। हाँ, ये तो हर घर की कहानी है, बिल्कुल होती है। तो डिस्ट्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, अपने हिसाब से चूज करो कि कौन सा टाइम फ्रेम में आपके पास डिस्ट्रैक्शन सबसे कम होंगे। देखो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और देखो आप काम नहीं भी करोगे तो गलत बात होगा, है ना। मम्मी बोल रही है कि काम करो और आप नहीं कर रहे हो तो गलत बात है। ऐसा कितनी पढ़ाई कर रहे हो कि थोड़ी देर का काम नहीं कर सकते हो, ये सुनने को मिलता है। तो वो चीज रहती है। देखो तो आपको कुछ नहीं करना, मैनेज करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यार दिन में मैनेज कर सकते हो तो दिन में पढ़ लो, वरना रात में पढ़ना भी सही है। रात में पढ़ना भी सही, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पे बहुत कम लोग जाग रहे होते हैं आपके आसपास, तो डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया दूसरा फैक्टर, अलर्टनेस, डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद वेरी गुड आफ्टरनून शिवांगी जी, वेरी गुड आफ्टरनून। इसके बाद होता है जो तीसरी चीज होती है, वो होती है यहाँ पे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। देखो आपको ये देखना पड़ेगा, आप लोगों को ये जज करना पड़ेगा, ठीक है, कि अगर बात करते हैं कि मतलब कौन से टाइम में आप कंसिस्टेंट रह पाते हो। देखो मान लो आपने सोचा कि यार मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करता हूं, ठीक है। आप लोगों ने सोचा चलो आज सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। 5 बजे उठ गए, अच्छी बात है। 2 दिन उठ गए, 3 दिन उठ गए, चौथे दिन क्या हुआ, चौथे दिन आदत नहीं बनी। चौथे दिन लगा कि यार नहीं, आज सो जाते हैं, थोड़ा लेट उठेंगे, फिर उठी, नींद खुली यहाँ पे 10 बजे सुबह, तो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई, है ना। तो ऐसा टाइम देखो जिसमें आप एक कंसिस्टेंटली अपना जो भी टाइम आपने टाइम फ्रेम चुना है उसमें आप पढ़ाई कर पा रहे हो। आपने रात के 10 बजे पढ़ना बैठना शुरू किया है तो डेली रात 10 बजे बैठना शुरू कर दो, ठीक है।
हाँ बिल्कुल ये चीज़ है। अरे आपस में लड़ाई मत करो यार, ये कोई चीज़ नहीं होती कि लड़कों पे ज़्यादा काम है लड़कियों पे ज़्यादा काम है, काम दोनों पे होता है, जिम्मेदारियां सबके पास होती हैं, सबको निभानी पड़ती हैं। अब कोई निभाता है कोई नहीं निभाता है वो बात अलग है, ठीक है। तो दीक्षा जी वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। मुझे तो पापा भेज देते हैं अक्सर खेत में काम के लिए, बिल्कुल भेज देते होंगे, बिल्कुल समझ रहा हूँ मैं, है ना। तो ये चीज़ रहती है, ये चीज़ रहती है, ठीक है। हाँ तो ये चीज़ रहती है, कंसिस्टेंसी को भी आप लोगों को देखना पड़ेगा यार। आप लोग सवाल पूछो, ये मौके बार बार नहीं मिलते हैं। वैसे तो मैं पढ़ाने आता हूँ, जब मैं पढ़ाने आऊँगा तब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि सर मैं मैथ्स में कैसे पढ़ाई करूँ या नोट्स कैसे बनाऊँ, जो मतलब ऐसे जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं। अब यहाँ पे कुछ सवाल है तो पूछो यहाँ पे, क्योंकि अब मैं इस पे बात करने आया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट्स आए तभी तो मैं सेशन लेके आया हूँ। काफ़ी लोगों ने पूछा सर किस टाइम पढ़ाई करनी चाहिए, हम तो लड़ रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ आपस में लड़ाई करने से क्या फ़ायदा है, क्या मिल जाएगा, ठीक है। हाँ पढ़ने का मन नहीं करता, ये है अच्छा सवाल। भुवन शर्मा ने बोला पढ़ने का मन नहीं करता। देखो जब भी पढ़ने का मन ना करा करे ना, मैं रिकमेंड पर्सनली ये करता हूँ, किताब बंद करके साइड में रख दो, है ना। किताब बंद करके साइड में रख दो। जैसी साइड में रख दिया, फोन निकालो, फोन में अब तो पबजी वगैरह चलता नहीं है, कोई भी गेम जो खेलते हो या कोई भी यूट्यूब का वीडियो वगैरह लगा लो, लगा के हेडफोन लगा लेना, लेट जाना, ठीक है। लेटे हुए जब हाँ वीडियो आप एंजॉय कर रहे होगे, जो कुछ भी आप खेल रहे होगे, गेम वगैरह खेल रहे होगे, उस टाइम एक ख्याल एकदम से लाना। क्या ख्याल रहोगे कि यार अभी तो मैं ये काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ साथ जो कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एकदम से आपका देखना एनर्जी आ जाएगी, कहोगे यार नहीं पढ़ लेते यार, है ना। तो ये तरीका काम करता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये तरीका काम करता है। इसको देख के करके देख लेना, पढ़ाई करने का एकदम से मन करने लगेगा, ठीक है। ये चीज रहती है यहाँ पे। चलो तो ये बात हो गई, कंसिस्टेंसी की बात हो गई, ठीक है। ये सवाल गंभीर है भाई, बिल्कुल गंभीर है। गंभीर देखो हालातों को अगर आप समझ लोगे ना, जैसी सिचुएशन अभी चल रही है उसके हिसाब से समझ लोगे, तो फिर अपने आप पढ़ाई करने का मन करने लगेगा, ठीक है। हाँ ये चीज है। चलो